साथ ही कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है, कलासु सेरते यत्र कलशश्च उच्यते धर्मार्थ कामदा यत्र पूजते कलशश्च। यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और पूजते कलशश्च, और उसका पूजन भी करना चाहिए। अब पूजन क्यों? स्थापना तो कर दी, अब पूजन क्यों करना चाहिए? तो शास्त्रकारों ने बताया, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तुस्त स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणासथा। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, और कंठे रुद्र समासिता, और कंठ में भगवान रुद्र यानी भगवान शंकर का वास है। मूले तुस्त स्थितो ब्रह्मा, और कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास बताया गया। मध्य मात्र गणासथा, और कलश के मध्य भाग में गंगा आदि पवित्र नदियों तथा समुद्र का वास होता है, इसलिए कलश पूज्य होता है। इतने सारे भगवान की पूजा एक साथ हो जाती है एक कलश में, इसलिए कलश बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में। क्योंकि जो कलश की उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से ही हुई है, जो अमृत निकला था वो कलश के अंदर ही तो निकला था और समुद्र के अंदर से निकला था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन धार्मिक दिनों में यदि हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं वो अमृत तुल्य हो जाता है, जो हमारे लिए लाभकारी रहता है। इसलिए कलश की स्थापना निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे भगवान उसमें वास करते हैं। अब बात ये आती है कि कलश के अंदर हमें डालना क्या क्या चाहिए। यदि हम कोई विशेष कामना चाहते हैं तो कलश के अंदर हमें क्या डालना चाहिए? तो शास्त्रकारों ने बताया, धर्म कामा छिपेत भस्म धन कामस्तु मौक्तिकम श्री कामा कमलम दद्यात् वस्यार्थम सिखिमूलिकाम। धर्म कामा छिपेत भस्म, यदि आप अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, धर्म चाहते हैं, और यदि चाहते हैं कि आपका संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों से ही जुड़ा रहे, तो उसके लिए आपको छिपेत भस्म, भस्म डालना चाहिए। लेकिन भस्म किसकी होनी चाहिए? गाय की। आप कहेंगे गाय की भस्म कैसे? तो आप गाय के गोबर को जला लेंगे तो उससे राखी निकलेगी, उस राखी को ही आपको कलश के अंदर डालना है। इसके बाद बताया गया, धन कामस्तु मौक्तिकम, यदि आप धन चाहते हैं तो आपको कलश के अंदर मोती डालना चाहिए, और यदि किसी को अपने वशीभूत करना चाहते हैं तो सिखिमूलिका, तो आपको मोर के पंख को कलश के अंदर डालना चाहिए। इसके अलावा यदि आप विशेष प्रकार का धन चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, बरकत निगोरिगर की बरकत चाहते हैं, तो आपको कलश के अंदर चांदी के सिक्के को डालना चाहिए। आप चांदी के सिक्के को भी कलश के अंदर डाल सकते हैं, इससे घर में बरकत बढ़ती है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप कलश का विसर्जन करेंगे तो जो चांदी का सिक्का आपने उसके अंदर डाल रखा था प्रारंभ के दिन में, तो आप क्या करेंगे, उस चांदी के सिक्कों को निकालेंगे और किसी लाल या फिर पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में उस सिक्के को रख देंगे। इससे आपके धन की बरकत बढ़ेगी और वृद्धि भी होगी व्यापार में। इसके अलावा यदि आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं, शारीरिक पुष्टि चाहते हैं, तो आपको कलश के अंदर हल्दी की गांठ डालनी चाहिए। तो ये कुछ चर्चा थी कि कलश के अंदर हम क्या डालें विशेष रूप से। वैसे तो आप बहुत कुछ डाल सकते हैं कलश के अंदर, गंगा जल, जल, सुपारी, अक्षत हो गया, हल्दी की गांठ हमने आपको बताई, उसके अलावा द्रव्य भी डालना चाहिए, सप्तमतिका, पंचरत्न, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलश के अंदर डालनी चाहिए। क्या क्या डालनी चाहिए? क्या बिना पंडित जी को बुलाए हम कलश की स्थापना कर सकते हैं? इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।